अब तक की 5 अहम खबरें। उत्तर प्रदेश में सामान्य है लॉ एंड ऑर्डर, विपक्ष के इल्जामों पर योगी आदित्यनाथ का काउंटर। उत्तर प्रदेश में खुलेआम मीडिया के कैमरों के सामने गैंगस्टर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद के कत्ल के बाद विपक्ष ने भाजपा सरकार पर तनकीद करना शुरू कर दी। विपक्ष का इल्जाम था कि उत्तर प्रदेश में अब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खराब हो गया है और उत्तर प्रदेश में अब जंगल राज शुरू हो गया है। वहीं विपक्ष के इल्जामों का जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत बुरी थी और राज्य सिर्फ दंगों के लिए ही मशहूर था, लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि पहले रियासत की शनाख्त को खतरा था, आज रियासत इन मुजरिमों और माफियाज के लिए खतरा बन रही है। इतना ही नहीं, गैंगस्टर अतीक अहमद और भाई अशरफ अहमद के पुलिस की कस्टडी में हुए कत्ल और अतीक के बेटे असद के इनकाउंटर पर उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में कोई भी माफिया किसी को डरा नहीं सकता। वहीं ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट और मीडिया एक्सपर्ट प्रशांत टंडन ने इस वाक्य पर कहा, इलाहाबाद प्रयागराज में 90 के दशक में अखबार में रहा हूं और अतीक के कारनामों को छापा और उसे खटपट भी रही, लेकिन इस वक्त कैमरों के सामने उसकी हत्या मुजरिम होने की वजह से नहीं हुई। योगी सरकार, मीडिया और आरएसएस तंत्र ने उसे पहले मुजरिम से मुसलमान बनाया और फिर वो मारा गया। सत्यपाल मलिक के इल्जामों को मोदी सरकार को करना होगा साफ। सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी कि सीपीआईएम या सीपीएम पार्टी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर रह चुके सत्यपाल मलिक के लगाए गए इल्जामों पर मोदी सरकार से जवाब मांगा है। सत्यपाल मलिक ने अपने इंटरव्यू में ये इल्जाम लगाए थे कि पुलवामा हमले में जो 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे वो सुरक्षा में चूक के कारण हुआ था। इसी बयान को लेकर सीपीआईएम ने मोदी सरकार से ये मांग की है कि वो खुद पर लगे सभी संगीन इल्जामों का जवाब दें और उन्हें साफ करें, क्योंकि पुलवामा हमला जिसमें 40 जवान मारे गए थे उसको लेकर कोई इल्जाम लगना देश की सुरक्षा को लेकर एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। प्रधानमंत्री मोदी के जैसे कपड़े पहनकर हुआ तैयार तो श्याम रंगीला पर लग गई एफआईआर। मशहूर मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला ने जयपुर के झुलाना जंगल लेपर्ड सफारी में प्रधानमंत्री मोदी की जंगल सफारी जैसा वीडियो बनाया। इस वीडियो में श्याम ने प्रधानमंत्री की तरह ही कपड़े पहने हैं और वैसे ही दूरबीन का भी इस्तेमाल किया है। वहीं श्याम रंगीला को ऐसे प्रधानमंत्री की नकल करना भारी पड़ गया और उन पर एफआईआर दर्ज हो गई। दरअसल श्याम रंगीला ने वीडियो बनाते समय वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन किया और नीलगाय को खाद्य पदार्थ खिला दिया, जो कि नीलगाय के लिए बड़ा हानिकारक है, जिससे कि उसकी जान भी जा सकती थी। इसी की वजह से श्याम रंगीला को नोटिस भेज दिया गया। वहीं श्याम रंगीला पर हुई इस कार्रवाई पर विपक्ष ने एक बार फिर सरकार को आड़े हाथों लिया है। विपक्ष ने सरकार पर तरह तरह की तनकीद की और कहा कि एक युवा ने राजा की तरह कपड़े पहन लिए और भूल गया कि ये कपड़े सिर्फ शहंशाह ही पहन सकते हैं। फिर क्या था, चौथी पास राजा आग बबूला हो गया, उसने युवा पर एफआईआर कर दी। जब यही माफियाज आम लोगों को मारते थे तब इन विपक्ष के नेताओं की नहीं खुलती थी जुबान, क्योंकि अपने राज्यों में यही नेता माफियाज को देते थे पनाह। अनुराग ठाकुर। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद को 15 अप्रैल को 3 अज्ञात लड़कों ने गोलियां मार के मीडिया के कैमरों के सामने उनका कत्ल कर दिया, जिसके बाद सरकार पर विपक्ष के हमले तेज हो गए। विपक्ष के नेता लगातार ये कह रहे थे कि इस तरह से अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद का कत्ल होना ठीक नहीं है और उत्तर प्रदेश में जंगल राज शुरू हो गया है, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। वहीं विपक्ष की इस तनकीद पर यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने कहा, जब यही माफियाज आम जनता को मारा करते थे या उन्हें लूटा करते थे तब तो इनमें से किसी भी सियासतदान को उनके खिलाफ बोलते हुए नहीं सुना, क्योंकि यही नेता अपने सियासत के दौर में इन माफियाज को बचाते थे। तो सवाल यही है कि आखिर इन माफियाज के हक में ये क्यों बोलते हैं। सत्यपाल मलिक ने अपने दावों को प्रधानमंत्री के एक वीडियो से किया साबित। इसके साथ ही जयराम रमेश ने की उनकी हिमायत। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक, जो कि एक वक्त में प्रधानमंत्री के सबसे खास बताए जाते थे, उन्होंने अब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर खुलासे करना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से सत्यपाल मलिक बड़ी चर्चाओं में रहते हैं। सत्यपाल मलिक ने चंद दिन पहले ये खुलासा किया था कि पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, वो इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामयाबी की वजह से हुआ था, जिसके बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया था, लेकिन उन्होंने सत्यपाल मलिक को चुप रहने को कहा। साथ ही सत्यपाल मलिक ने यह भी दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने और भाजपा वालों ने पुलवामा हमले को 2019 में वोट बटोरने के लिए इस्तेमाल किया था। वहीं सत्यपाल मलिक ने अपने ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की एक वीडियो शेयर की, जिसमें प्रधानमंत्री कह रहे हैं
कि मैं फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए हैं उनके नाम समर्पित हो सकता है क्या। सत्यपाल मलिक ने वीडियो शेयर करके लिखा कि शायद मुझे इसलिए चुप रहने को कहा गया था, #पुलवामा अटैक। इसके साथ ही सत्यपाल मलिक का समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने उनके ट्वीट को शेयर किया और लिखा, सत्यपाल मलिक ने सच्चाई के खुद साख्ती मुहाफिज की हकीकत को मुल्क के सामने जाहिर कर दिया। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।